Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. My name is Ikra Khan and I am your lecturer. I am from LIMS Legion Institute of Management and Sciences from Multan. This is the lecture of BS English 6th semester. Subject is Stylistics. And today is our topic Syntactical लेवल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। हाँ, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था फोनोलॉजिकल लेवल्स को, उसके एजोनेंस को, डिवाइसेस जितने पोइट्री के हमने यूज़ किए थे उनको हमने यूज़ किया था कि हम साउंड डिवाइसेस को किस तरह से पोइट्री में यूज़ करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमने किस तरह से सिंटैक्टिकल लेवल्स को जो है वो यूज़ करना है स्टाइलिस्टिक्स में, तो वो देखेंगे जी। तो अगर हम सिंटैक्टिकल लेवल्स को देख लेते हैं कि सिंटैक्टिकल लेवल में जब हम डिस्कस करते हैं सिंटैक्टिकल लेवल्स को एज आ स्टाइलिस्टिक्स, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा होता है वो है ग्राफोलॉजी। अब ग्राफोलॉजी जो है वो क्या है हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ ग्राफोलॉजी? तो ग्राफोलॉजी जो इसमें आ रहा है सबसे फर्स्ट में वो है इट इज़ द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, यानी हैंड राइटिंग की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं ग्राफोलॉजी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एज अ वे ऑफ लर्निंग मोर अबाउट समबडीज़ कैरेक्टर थ्रू हिज राइटिंग, यानी किसी की राइटिंग के थ्रू जो है वो उस आदमी के या फिर किसी के भी बारे में, किसी भी शख्स के बारे में जानने का या उसको जो है वो याद करने का जो है वो एक तरीका। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, कॉमास, स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स एक्सेट्रा। अगर हमें पता चल जाता है, काफ़ी लोग राइटिंग देख के बताते हैं ना कि ये इसकी राइटिंग है या ये इस बंदे की राइटिंग है, ये इस शख्स की राइटिंग है, तो वो ये होता है कि वो एक लर्निंग का एक प्रोसीजर होता है। आप कहते हैं कि आप जब किसी के बारे में, किसी के करैक्टर के बारे में जो है वो जानते हैं तो आप उसकी राइटिंग को भी देखते हैं कि इसकी राइटिंग क्या है, वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ कर रहा है, वहाँ पे कॉमास और फुल स्टॉप्स वगैरह, क्वेश्चन मार्क डाल रहा है, यानी वो क्या चीज़ें उसमें हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये है राइटिंग, ठीक है। तो हैंड राइटिंग को हम ग्राफोलॉजी भी कहते हैं। अब सेकंड इसका देख लेते हैं। सेकंड में आ रहा है हमारे पास फोनोलॉजी। फोनोलॉजी अब क्या होता है ये भी देख लेते हैं। फोनोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज एंड ऑल्सो डिस्क्राइब्स फॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशंस, यानी फोनोलॉजी क्या है? साउंड सिस्टम है। सबसे पहले तो ये एक साउंड सिस्टम को कहते हैं और उसके बाद ये एक लैंग्वेज है, जिस तरह लैंग्वेज की साउंड सिस्टम को हम यहाँ पे फोनोलॉजी कह रहे हैं, और ये डिस्क्राइब करता है फॉर्मल रूल्स को और प्रोनाउंसिएशंस को। द फोनोलॉजिकल एनालिसिस फोकस ऑन द एनालाइजिंग साउंड्स पैटर्न। जो इनके फोनोलॉजिकल एनालिसिस होते हैं वो फोकस कर रहे होते हैं साउंड्स के पैटर्न पर, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो साउंड के पैटर्न्स हैं उन्हीं को हम साउंड की स्टडी या साउंड सिस्टम को एज अ फोनोलॉजी कह सकते हैं। अटरेंस यानी जो स्पीकिंग होती है ऑफ डिफरेंट वर्ड्स एंड फॉर्मिंग सिस्टमिक यूज़ ऑफ साउंड इन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू नो अबाउट द मीनिंग। अब वो कहते हैं कि जो भी हम साउंड यूज़ कर रहे होते हैं या जो भी अटरेंस हमारी यूज़ हो रही होती है डिफरेंट वर्ड्स की और उसकी फॉर्मिंग सिस्टमिक यूज़ की, जो कि साउंड लैंग्वेज पर डिपेंड करती है और एक ऑर्डर यानी एक सीक्वेंस के तहत, तो वो हम कह सकते हैं कि वो उसका मीनिंग, उसके आइडियाज़, उसके फोकसेस एंड आइडियोसिंक्रेटिक बिहेवियर्स, यानी उसका एक बज़ाहिर जो है ना आइडियोसिंक्रेटिक, वो हम कहते हैं एक बज़ाहिर जो बिहेवियर है वो क्या है इन अ टेक्स्ट, यानी डीपली नहीं, जस्ट उसका ओवरव्यू, यानी जो आप देख रहे हो उसका क्या मीनिंग है, जस्ट आप ये देखते हैं इसमें, ठीक है। द फोनोलॉजिकल डिवाइसेस आर एलिट्रेशन जैसे कि आपको पता है कि वो भी एक तरह का हम कह सकते हैं कि वो लिटरेरी टर्म है। एलिट्रेशन हम उसमें यूज़ कर रहे होते हैं पोइट्री वगैरह में, रिपीटेशन आ रही है, कंसोनेंस आ रहा है, एजोनेंस आ रहा है एक्सेट्रा, यानी इन चीज़ों में भी अगर हम बात करें तो हम इन फोनोलॉजी को जो है वो ऐड कर रहे होते हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है, इनकी जो है वो डेफिनेशंस में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास है ग्रामेटिकल लेवल। अच्छा, इसी के अंदर हमारे पास आ रहा है ग्रामेटिकल लेवल। इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं? मॉर्फोलॉजिकल लेवल और सिंटैक्टिकल लेवल। जैसे कि हमने मॉर्फोलॉजिकल लेवल को डिस्कस कर लिया था, तो ग्रामेटिकल लेवल इंक्लूड ग्रामर। ग्रामेटिकल लेवल में इंक्लूड होती है ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच यानी क्लॉजेज भी आ जाती हैं, फ्रेजेस भी आ जाती हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच ऑल यानी जितनी क्लासेस हैं हमारे पास, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव,
prepositions, conjunctions, interjections एंड आर्टिकल्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं, यानी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, और ये ग्रामर यानी ग्रामेटिकल लेवल का एक पार्ट है। इसके बाद इसमें क्लॉजेज आ जाती हैं, फ्रेजेज आ जाती हैं, यूज्ड इन राइटिंग, यानी हम इसको राइटिंग में यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द सबटलिटीज़ है ऑफ टाइम, प्लेस एंड अबाउट व्हाट इज़ डन। अच्छा, उसके बाद ये हमें जो है वो सबटलिटीज़ दिखाते हैं कि कहाँ पर हमारे पास कोई चीज़ें जो है वो टाइम, प्लेस और जो है वो काम हो चुका है या डन है, यानी टेंसेस भी हम इसमें बात कर रहे होते हैं उनकी। बट इज़ गोइंग टू बी एंड वट वॉज इन द पास्ट, कि क्या भी चीज़ होने जा रही है या क्या हो चुका है, यानी टेंसेस की बात कर रहे हैं इसमें हम। ठीक है, ग्रामर में हमारे पास टेंस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थ्रू ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट वी कैन नो द ऑथर्स इंटेंडेड मीनिंग्स एंड फॉरेस्ट अडोइंग मीनिंग्स एंड इवेंट्स, यानी हम उसके फॉरेस्ट अडोइंग मीनिंग्स कहते हैं वो वाले मीनिंग्स को जो हम डीपली भी डिस्कस कर रहे होते हैं, यानी इसमें हर तरह की मीनिंग्स, इंटेंडेड मीनिंग्स जो नज़र आ रहे हैं और फॉर शेडोइंग मीनिंग्स। फॉर शेडोइंग मीनिंग्स क्या होते हैं, जो कि हमें उसका डीप यानी शेडो दिखाते हैं, यानी मीनिंग गहराई की तरफ ले जाते हैं हमें। फॉर शेडोइंग मीनिंग्स वही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेक्सिकल क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम लेक्सिकल को भी देख लेते हैं कि लेक्सिकल जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या शो कर रहा है। अच्छा, अब जो लेक्सिकल है, लेक्सिकल आर टोटल अमाउंट ऑफ वोकेबलरी। लेक्सिकल कहते हैं वोकेबलरी को भी, और जो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस होती हैं, डिफरेंट वोकेबलरी होती है, डिफरेंट न्यू वर्ड्स होते हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है, वोकेबलरी। अब लेक्सिकल मीनिंग क्या है, डिक्शनरी में हम लेक्सिकॉन्स देख रहे होते हैं तो हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं, तो ये भी वही है तकरीबन के वोकेबलरी हमें अच्छी चाहिए होती है। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, वोकेबलरी आइटम्स एंड यूज़ ऑफ वर्ड्स इन अ पीस ऑफ टेक्स्ट, के किसी भी पीस में या राइटिंग पीस में, वर्ड्स पीस में हमने जब भी कोई टेक्स्ट हम राइट कर रहे हैं तो हम उसमें ऐसे वर्ड्स या ऐसी आइटम्स वोकेबलरी की ऐड करें जो कि न्यू हो, टोटल अमाउंट जो है वो अच्छी हो। लेक्सिकल लेवल, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स एंड इडियम्स इन डिफरेंट लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इनके अंदर इंक्लूड होती है इस तरह की स्टडी जिसमें इंडिविजुअल वर्ड्स जो हैं वो एंड इडियम्स जो हैं वो डिफरेंट लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट के तौर पर काम करते हैं। जैसे कि हम वर्ड्स को भी यूज़ करते हैं और हम इडियम्स को भी यूज़ करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ सिमेंटिक वर्ड फॉर्मेशन एंड मॉर्फोलॉजी। अब इसके अंदर कौन कौन सी स्टडी इन्वॉल्व होती है, सबसे पहले इसके अंदर सिमेंटिक, यानी जो हमारे पास वर्ड मीनिंग, यानी कि एक वर्ड का हमारे पास प्रिटेंडिंग मीनिंग है, जो बज़ाहिर मीनिंग है एक। ठीक है, और वर्ड फॉर्मेशन उसका प्रोसीजर सारा, एंड मॉर्फोलॉजी होता है इसके अंदर, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी मॉर्फोलॉजी हम किसे कह रहे होते हैं, हमारे पास जो वर्ड ऑर्डर होता है, हम वर्ड ऑर्डर को जो है वो भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वर्ड ऑर्डर यानी जो है ये मॉर्फोलॉजी मौजूद है। अच्छा, अगर हम उसके बाद देखें सिमेंटिक्स, तो सिमेंटिक्स जो है वो भी इसका पार्ट है। सिमेंटिक्स में हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर, सिमेंटिक इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। ठीक है, सिमेंटिक कहते हैं स्टडी ऑफ द मीनिंग्स, यानी जो भी वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, जो भी सेंटेंसेस आप यूज़ कर रहे हो, आपको उनका मीनिंग जो है वो उसकी स्टडी को हम सिमेंटिक्स कहते हैं। मीनिंग्स आर जज्ड थ्रू द एनालिसिस ऑफ कंटेक्स्ट, सोशल एंड इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया उन्होंने कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, और उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बगैर इसके जो है वो ऑपोजिट अगर हम देखें प्रैग्मेटिक्स को, कि प्रैग्मेटिक्स क्या है, तो प्रैग्मेटिक्स इज़ ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ सिमेंटिक्स विच अलाउ अस टू फाइंड आउट द हिडन मीनिंग्स, यानी उसके छुपे हुए जो मीनिंग्स होते हैं, एम्बिगुअस मीनिंग्स जो होते हैं, उस पर स्टडी की जाती है प्रैग्मेटिक्स में। टू बी जज्ड बाय द रीडर थ्रू द इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय द पोइट इन अ पोइम, कि अगर हम देखें ये ज़्यादातर कहाँ पे होता है, पोइम्स में, क्योंकि पोइम्स में बहुत सारे वर्ड्स या बहुत सारी जो हैं वो इडियम्स ऐसे होते हैं जिसको अगर हम देखें तो वो हमें और मीनिंग देंगे। एज अ सिमेंटिकली अगर हम उसको देखें तो वो हमें बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग देखें, लेकिन अगर हम उसको प्रैग्मेटिकली देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्या मीनिंग यूज़ किया गया है। समटाइम ऐसे होता है ना, हम बात कर रहे होते हैं वाइल्ड की,
किसी भी पोएम में जब वाइल्ड होता है तो वाइल्ड का एग्जैक्ट मीनिंग अगर हम देखें सिमेंटिकली तो उसका मीनिंग है जंगली, लेकिन वाइल्ड ब्यूटी भी लिखा होता है, यानी वो तो ये नहीं होता कि जंगल की खूबसूरती, उसमें ये भी आ सकता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो दिलकश, यानी बहुत दिलकश या चार्मिंग के मीनिंग में भी वाइल्ड जो है वो आ जाता है, ठीक है। ग्रेट के मीनिंग में भी आ जाता है, तो वो उसके प्रैग्मेटिकली मीनिंग्स होते हैं जो कि हिडन मीनिंग्स होते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे प्रैग्मेटिक्स को ही जो है वो डिस्कस करेंगे कि प्रैग्मेटिक्स जो है वो क्या है। तो प्रैग्मेटिक्स को देख लेते हैं सबसे पहले कि प्रैग्मेटिक्स क्या है। प्रैग्मेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इनविजिबल मीनिंग्स, ठीक है। इनविजिबल यानी कि जो नज़र नहीं आ रहे, उसके पीछे हिडन है, यानी छुपे हुए मीनिंग्स हैं इन अ पीस ऑफ टेक्स्ट और स्पोकन और रिटन, चाहे वो पीस जो है वो लिखे हुए फॉर्म में है, स्पोकन में है या रिटन फॉर्म में है, ठीक है। टेक्स्ट जो है वो पीस जो है वो स्पोकन या रिटन दोनों में हो, लेकिन इन अ पीस ऑफ टेक्स्ट यानी कोई भी पीस है, राइटिंग का है या स्पीकिंग का है, आप बोल रहे हैं चाहे आप कह रहे हैं, लिख रहे हैं, जो भी है, उसमें इनके मीनिंग्स इनविजिबल होते हैं। अच्छा, इट डिस्कसेस हाउ द रिकॉग्नाइज द इनविजिबल मीनिंग्स इन अ टेक्स्ट, तो ये हमें जो है वो पहचान करवाता है, रिकॉग्नाइज करवाता है कि हम उन इनविजिबल मीनिंग्स को किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, कैसे डिस्कस कर सकते हैं एक टेक्स्ट में। अच्छा, इट इज़ द कंटेक्स्ट बेस्ड स्टडी इंक्लूडिंग लिंग्विस्टिक। अब ये क्या है कि ये कंटेंट जो है ना कंटेक्स्ट बेस्ड स्टडी है लिंग्विस्टिक की। कंटेक्स्ट जो है वो थीमेटिक कंटेक्स्ट आ गया, इसमें लिंग्विस्टिक कंटेक्स्ट आ गया, प्री एग्जिस्टिंग आ गया, नॉलेज एंड फिजिकल कंटेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट, यानी इन सब की जो टाइप्स आ रही है ना ये इसके अंदर इंक्लूड हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि डिस्कोर्स एनालिसिस जो हमारे पास यहाँ आ रहा है वो क्या है। अच्छा, तो डिस्कोर्स एनालिसिस को हम सबसे पहले देख लेते हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ टेक्स्ट, लैंग्वेज एंड कन्वर्जेशन। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो डिस्कोर्स एनालिसिस है, यानी डिस्कोर्स है, जो डिस्कोर्स कहते हैं हम कम्युनिकेशन को, ठीक है, कम्युनिकेशन को, कन्वर्जेशन को और बातचीत, गुफ्तगू और जो भी आप इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, बातचीत करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्कोर्स। अब जब ये डिस्कोर्स जो है आप देखेंगे कि इट इज़ द स्टडी ऑफ टेक्स्ट, लैंग्वेज एंड कन्वर्जेशन। वही बात हो गई कि टेक्स्ट लैंग्वेज की जो स्टडी है, यानी जो आपने लिखा हुआ है उस पर बातचीत करना या फिर कोई भी कन्वर्जेशन करना, ये इसकी स्टडी जो है वो डिस्कोर्स कहलाती है। व्हेन वी कंसंट्रेट, जब हम कंसंट्रेट करते हैं इन लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन, हम अपनी लिंग्विस्टिक की डिस्क्रिप्शन पे, यानी उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है, तो हम फोकस कर रहे होते हैं। देन वी फोकस ऑन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्म एंड मीनिंग विद इन द टेक्स्ट। तो हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस कर रहे होते हैं उस रिप्रेजेंटेशंस की एक्यूरेसी पर, कि वो कितना एक्यूरेट है, और फॉर्म एंड मीनिंग, उस फॉर्म और मीनिंग के साथ विद इन अ टेक्स्ट, एक किसी भी टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि किसी भी टेक्स्ट के अंदर वो फॉर्म और वो जो फोकस किया जा रहा है, जो रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, उसका फॉर्म और मीनिंग जो है वो कितना, किस हद तक जो है वो एक्यूरेट है, ये डिस्कस करते हैं हम इसमें। अच्छा, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस चांस टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सिंपल डिस्कोर्स एंड सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ complex language in order to the facilitate the readers। अब वो किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं अपने रीडर्स को, वो उसमें बहुत सारी जो हैं वो चीज़ें ऐड कर देते हैं। वो बताते हैं कि सिंपल डिस्कोर्स क्या है और इसके बाद कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज क्या आ सकती है, इसमें ऑर्डर टू फैसिलिटेट क्या हो सकता है रीडर्स के लिए, और इंटरप्रिटेशंस क्या हो सकती हैं। इन सब चीज़ों को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि डिस्कोर्स एनालिसिस में ये किस तरह से एक दूसरे को जो है वो हेल्प आउट कर रहे हैं और एक दूसरे का इनका लिंक है। अब जैसे हम सिंटैक्टिकल लेवल को जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें हमने देखा है कि इन सब चीज़ों का क्या अमल दखल है, यानी इन सब लिंग्विस्टिक टर्म्स का जो है वो क्या अमल दखल है सिंटैक्टिकल लेवल में। सिंटैक्टिकल लेवल जो कि स्टाइलिस्टिक्स के हैं, जैसे कि हमने फोनोलॉजी में भी डिस्कस किए थे, तो वो बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज जो है वो आ गए थे, उसके साउंड डिवाइसेस जो कि हम पोइट्री में यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर अब हम बात करें एग्जांपल्स ऑफ ग्राफोलॉजिकल फीचर्स की, तो ग्राफोलॉजी जो कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि हैंड राइटिंग की स्टडी को जो है वो कहते हैं ग्राफोलॉजी। तो ग्राफोलॉजिकल
फीचर्स क्या हैं, उसमें क्या आ जाता है, राइम स्कीम, हाइफन्स, अनयूजुअल कैपिटलाइजेशन, फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्शंस यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, पंक्चुएशंस और स्पेलिंग्स। अच्छा, अब इन चीज़ों को मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको इन सब चीज़ों की जो है वो समझ आ जाए कि ये क्या ग्राफोलॉजिकल फ़ीचर्स हैं, क्या कौन सी एग्जांपल्स हैं यानी इनकी। तो सबसे पहले ग्राफोलॉजिकल फ़ीचर्स में आ जाता है हमारे पास राइम स्कीम। अब राइम स्कीम क्या है, अगर हम कोई भी पोइट्री देख लें, पोइट्री में मैं सबसे पहले आपको एक जो हमारे नर्सरी राइमिंग में होती है, नर्सरी राइम में आपको एक बता देती हूँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, अप द वर्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अब हम इस पोइम को जब डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये भी एक पोइम है, छोटी सी पोइम है, एक 4 लाइन पोइम, तो हम इस 4 लाइन पोइम में राइमिंग स्कीम कैसे ढूंढनी है वो मैं आपको बताऊँगी। कि हम देखते हैं राइमिंग स्कीम को जब हमारी कोई भी लाइन यानी फर्स्ट लाइन जो है ना हमारी, अभी फर्स्ट लाइन हमारी एंड हो रही है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पे, ठीक है, हमारी फर्स्ट लाइन यहाँ पर एंड हुई स्टार पे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। अब सेकंड जो आ गया वो आ गया आर पे, व्हाट यू आर, ठीक है, स्टार एंड आर। स्टार हमारे पास सबसे पहले आया, हमने इसको नाम दे दिया ए का, ठीक है, हमने इसको नेम दे दिया ए का क्योंकि यहाँ पे आ रहा था स्टार पोइम में लास्ट में। अगर अब दूसरी लाइन में होता हाई, हाई होता तो हम इसको लाइन देते बी, यानी इसको हम राइमिंग स्कीम देते ए के बाद बी, लेकिन यहाँ पर आ गया था आर, यानी ये फिर से ए है। अच्छा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ए आ गया, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर ए से ही मैच है तो उसका नेम भी हमने ए ही रख दिया क्योंकि ये भी ए से ही मैच है। अब द वर्ड सो हाई, हाई अब आ गया तो ये ए से जो चेंज है तो इसका नेम हमने रख दिया बी, ठीक है। अब आ गया अब द वर्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, स्काई और हाई सेम है तो इसका भी बी हमने नेम रख दिया। अगर अगली 5th लाइन होती वो इन दोनों से चेंज होती तो उसका नाम आप सी रख देते, तो आपकी राइमिंग स्कीम बनती ए बी बी सी, इस तरह से। अब यहाँ पे सी नहीं है तो आपकी राइमिंग स्कीम जो है वो बनेगी ए बी बी, ये होती है राइमिंग स्कीम, ठीक है। आई होप आपने राइमिंग स्कीम को जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाइफन्स, जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं कायदे आज़म में। हम छोटा सा वो लगाते हैं ना हाइफन ई के बाद ऐसे, यानी कायदे आज़म, यहाँ पे आ गया QAUID और ई आज़म आ गया, इस तरह से हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये वाली जो यूज़ होती है ना, उसको छोटे से डैश को हम, स्मॉल डैश को हम हाइफन बोलते हैं। अनयूजुअल कैपिटलाइजेशन क्या होती है कि आप किसी भी वर्ड के जो है वो अल्फ़ाबेट को कैपिटल कर देते हो, ए या बी ऐड कर दो, स्मॉल के बाद कैपिटल जो है वो अल्फ़ाबेट्स यूज़ करें, उसको बोलते हैं अनयूजुअल कैपिटलाइजेशन। अच्छा, फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड्स, यानी ख़ास मखसूस किस्म के जो वर्ड्स हैं ना उनको जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज़ करना, फ्रीक्वेंसी के साथ यूज़ करते जाना, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, जैसे आई विल। अब मैं यहाँ पर WI हटा दूँगी, यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्शन यानी अपॉस्ट्रॉफी यूज़ की, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जैसे डोंट होता है वर्ड DON और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन आ गया और ये T लिख दिया मैंने, तो ये डोंट जो होता है वो ये जो साइन है ये कॉन्ट्रैक्शन का साइन है। उसके बाद पंक्चुएशंस का तो आपको पता है कि पंक्चुएशंस हमारे पास क्या होती हैं और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह स्पेलिंग्स हैं कि हम कौन से किस तरह के स्पेलिंग्स को वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं फोनोलॉजिकल फीचर्स को। उसमें क्या होता है, एंड राइम होती है, एलिट्रेशन होती है, एजोनेंस, ओनोपोटोमिया वर्ड्स, टोन ऑफ ऑथर। ये हमने सारा डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस कर लिया था, तो अब हम इसको जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं ग्रामेटिकल फ़ीचर्स। ग्रामेटिकल फ़ीचर्स में हमारे पास क्या आ रहा है, स्ट्रक्चर एंड लेक्सिकल फ़ीचर्स आ रहे हैं, वर्ड क्लासेस ऑफ अ पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच की सारी वर्ड क्लासेस आ रही हैं, नाउन इंटरजेक्शंस आ रहे हैं, यूज़ ऑफ वर्बल्स आ रहे हैं, यानी वर्बल्स जो होते हैं वर्बल फ्रेजेस वगैरह हो गई, कॉइनेज यूज़ हो गया, अनफेमिलियर एक्सप्रेशंस आ गई, कोनोटेशंस आ गया, कॉलिकल रेफरेंस आ गया और कंपाउंडिंग आ गया। ये सब चीज़ें हमारे पास यूज़ होती हैं ग्रामेटिकल फ़ीचर्स में। अच्छा, प्रैग्मेटिक फ़ीचर्स के अंदर क्या आ जाता है, प्रैग्मेंटेशन जो प्रैग्मेटिक फ़ीचर्स हैं इसके अंदर हम देखते हैं कोटेशंस आ जाती हैं, डेक्सिस, यानी दीज आर सम एक्सप्रेशंस दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट नॉलेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड फिजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पीकर। कि हम डेक्सिस जो होती है ना हमारे पास, डेक्सिस, इसको हम विदाउट जो है ना वो एक्सपीरियंस के यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास इसमें एक्सप्रेशंस होते हैं,
हम इसको नॉलेज के बगैर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। पर्सनल डेक्सिस होते हैं, इसमें टाइप्स हैं, फिर टेम्पोरल डेक्सिस हैं और स्पेक्ट्रियल जो है वो डेक्सिस भी इसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद इसके अंदर इन्फेरेंस, एनाफोरा, ये जो चीज़ें हमने लास्ट में डिस्कस की थी ये वही हैं, रिपीटेशन, कैटाफोरा, ठीक है। यानी इसको आप थोड़ा सा एक टच दे दोगे प्रैग्मेटिकल फीचर्स में जो कि हम सिंटैक्टिकल एनालिसिस में यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आ रहा है प्रीसुपोजिशन। प्रीसुपोजिशन को भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ये आप देख लेंगे एक विद एग्जांपल कि हमने इसको किस तरह से जो है वो यूज़ किया है। आई होप आपने लेक्चर को जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, क्योंकि हमने फोनोलॉजिकल डिस्कस जो किया था वो लास्ट लेक्चर में किया था। आज के लेक्चर में हमने सिंटैक्टिकल जो है वो लेवल को डिस्कस किया है एज अ स्टाइलिस्टिक्स। तो ये हमारा बहुत इजी टॉपिक था। इसके अंदर हमने डिफरेंट पहले तो जो है वो लिंग्विस्टिक टर्म्स को देखा कि मॉर्फोलॉजी है या फिर फोनेटिक्स है या फिर सिंटैक्स है, मॉर्फोलॉजी है, फोनोलॉजी है, तो हम उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किए थी फोनोलॉजिकल टर्म्स को भी। तो ये बहुत ईजी सा टॉपिक है, आप काइंडली इसको जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल ईजी लगेगा और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।